एक बार की बात है। 4 दोस्त आरव, निया, सोनू और मुस्कान एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। उन्होंने एक साथ स्कूलिंग ख़त्म की और उसके बाद सेम कॉलेज में एडमिशन लिया। बस निया के पास बचपन से एक ही चीज़ की कमी थी। निया की माँ नहीं थी, वह बचपन में ही गुजर गई थी। निया के पिताजी ने ही उसे अकेले बड़ा किया था। वह बिन माँ की बेटी थी, पर निया के पिताजी ने उसे इस काबिल बनाया कि उसकी जॉब विदेश में लग गई और इसी के साथ आरव की सरकारी नौकरी लगी और सोनू ने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और मुस्कान ने अपने आर्ट के पैशन को आगे बढ़ाया। निया के पिताजी ने निया को फ़ोन कर बताया कि बेटा, मेरे समझ में आपके लिए एक अच्छा लड़का है और उसके साथ आपका अच्छा जीवन व्यतीत होगा। निया ने अपने पिताजी से कहा, ठीक है पिताजी, आपको जैसा भी सही लगे आप देख लीजिए। उसके बाद निया के पिताजी ने लड़के वालों से बात कर रिश्ते को पक्का कर दिया। निया के ससुराल वाले थोड़े पुराने विचार के थे। उन्होंने कहा कि निया और हमारे बेटे की शादी आप लोग अपने पुराने गांव वाले घर में ही कीजिएगा। निया के पिताजी इस बात से थोड़ा नाखुश से थे। उन्होंने लड़के वालों से कहा कि एक काम कीजिए, हम शादी शहर में ही किसी पैलेस में कर लेते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे रिश्तेदार भी कुछ पुराने विचारों वाले हैं, तो कृपया कर आप शादी गांव वाले घर में ही कीजिए। अब निया के पिताजी ने नाखुश होते हुए भी इस बात पर मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि अच्छा लड़का है और निया का जीवन भी इसके साथ अच्छा बीतेगा, तो क्यों ना मैं इस बात को मान ही लूं। पर उनके मन में एक अजीब सा डर था। निया के पिताजी भी काफ़ी समय से अपने पुराने गांव वाले घर पर नहीं गए थे और निया की समझ में भी उस घर की यादें मिट सी चुकी थी, क्योंकि जब निया के पिताजी उस घर से शहर आए तब निया बहुत छोटी थी। उसे केवल इतना बताया गया से हम शहर वाले घर में रहेंगे और गांव वाले घर में नहीं जाएंगे। तभी निया बहुत छोटी थी और उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वह शहर में अपने जीवन को जीने लगी। अब निया के पिताजी ने पहले ही निया के दोस्त आरव, सोनू और मुस्कान को यह बता दिया कि निया की शादी गांव वाले घर में प्लान की जा रही है और तुम सब ने इस बात को निया से छुपाना है। उसे केवल इतना पता है कि उसकी शादी शहर वाले घर में है, पर जब वह वहां पहुंचेगी तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हम उसे सरप्राइज देंगे कि उसकी शादी गांव वाले घर में है। ऐसी प्लानिंग करके वह सब लोग गांव आ जाते हैं। निया के दोस्तों ने निया के पिताजी को नमस्कार किया और उसके बाद वह लोग हवेली की ओर चल दिए, जहां पर निया के पिताजी का पुराना घर था। और वह लोग जब हवेली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली काफ़ी ज़्यादा गंदी और धूल से सनी हुई थी, क्योंकि वहां पर 20 साल बाद कोई आया था। निया के पिताजी ने 20 साल पहले ही उस हवेली को निया के साथ छोड़ दिया था और अब निया के दोस्त थोड़े से डरे और घबराए हुए भी थे, क्योंकि वह हवेली अंदर से थोड़ी डरावनी सी थी। निया के पिताजी ने निया के दोस्तों से कहा, बच्चों घबराओ मत, जाओ अपने कमरों में आराम करो। आरव को उस हवेली में कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा था। उसने यह सोचा भी कि वह निया के पिताजी से पूछे, पर उस समय वह लोग काफ़ी थके हुए थे, तो उसने आराम करना ही बेहतर समझा और वह भी अपने अन्य दोस्तों के साथ कमरे की ओर चला गया। निया के पिताजी ने निया के ससुराल वालों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि कृपया कर शादी दिन में ही रखिएगा, रात में नहीं। तभी निया के ससुराल वाले थोड़ा आनाकानी करने लगे, पर फिर वह लोग मान गए। उसके बाद जब अगले दिन निया के सभी दोस्त निया के पिताजी के पास आते हैं और उनके पास आकर वह लोग उनसे पूछते हैं कि अंकल बताइए, हम लोग आपकी शादी में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तब निया के पिताजी ने कहा, बच्चों अभी तुम लोग आराम करो, कोई बात नहीं, मैंने कुछ लोगों को इस काम पर लगा दिया है। आरव के
मन में यह बात आई कि यह सही मौका है और वह निया के पिताजी से यह पूछे कि उसे इस हवेली में कुछ अजीब सा लगता है और इसी के साथ जब से वह गांव में आया है उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वह यह सवाल निया के पिताजी से करता है। तब निया के पिताजी कहते हैं, बेटा सफर लंबा था, घबराओ मत, जाओ गांव घूमो, शायद तुम्हें तब अच्छा लगे। ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। अभी आरव नदी किनारे आता है और वह यह सोचने लगता है कि क्या यह मेरे मन का वहम है या सच में इस गांव में कुछ अजीब है। इसी बीच निया की शादी को केवल 7 ही दिन रह गए हैं और निया के पिताजी ना जाने रात में घने अंधेरे में जंगल की ओर कहाँ जाते हैं। कोई भी इस बात का पता नहीं कर पाया है। एक दिन आधी रात के समय आरव को कुछ आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर आता है और हवेली के चारों ओर देखने लग जाता है। उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वह वापस जाने लगता है और तभी देखता है कि निया के पिताजी ना जाने आधी रात के समय कहाँ जा रहे हैं। वह उनका पीछा करने की सोचता है और वह चुपके चुपके उनके पीछे जाता है। वह देखता है कि निया के पिताजी जंगल के रास्ते कहीं जा रहे हैं। वह सोचता है कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, पर वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसे इस गांव में अजीब क्या लग रहा है। वह सोचता है कि इस बात की गुत्थी इसी के साथ जुड़ी हुई है और वह जंगल के रास्ते निया के पिताजी का पीछा करता है और वह उनके पीछे पीछे जाते हुए देखता है कि निया के पिताजी एक गुफा के नज़दीक आ गए हैं। वह गुफा में प्रवेश करते हैं। आरव देखता है कि गुफा में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। वह बहुत ज़्यादा घबराया और डरा हुआ होता है। वह हिम्मत करके निया के पिताजी के पीछे चुपके चुपके उस गुफा में प्रवेश करता है और वह देखता है कि बच्चों, आगे का पार्ट देखने के लिए आप शापित गांव वीडियो का पार्ट 2 देखिए, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आरव ऐसा क्या देखता है जिससे कि वह बहुत ज़्यादा हैरान और डर जाता है। गाइस, शापित गांव वीडियो के पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।